जो संसार है इसके अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं बच्चों वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, आपने सुना होगा ना, गर्म खून होता है जिनका। ठीक है, और एक होता है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको चलो हम वार्म ब्लड को अपन समझते हैं, फिर कोल्ड ब्लड को भी समझेंगे क्या होता है। आप ऐसे देखो कि मान लो कि अगर जैसे वार्म ब्लडेड के एग्जांपल अगर हम देखो ना, तो इंसान इज द वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। अगर मैं मान लो आपको उठाकर शिमला में फेंक दूं अभी, ठीक है, आप शिमला में अभी, शिमला में कितनी ठंड होगी, पर कितनी भी ठंड हो आप मर तो नहीं जाओगे, है ना, आप सस्टेन कर पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है, आप सस्टेन कर लोगे, राइट। बट अगर मैं स्नेक को उठाकर अगर मैं मान लो शिमला में डाल दूं ना, तो स्नेक मर जाएगा। ये क्या हुआ, फ्रॉग को अगर मैं बहुत ठंड में डाल दूं ना, तो फ्रॉग भी मर जाएगा। या फिर स्नेक को उठाकर मैं मान लो बहुत गर्मी में डाल दूं, गर्मी में, तो गर्मी में तो पक्का पक्का मर जाएगा स्नेक। फ्रॉग को उठाकर अगर गर्मी में डाल दूं तो फ्रॉग की स्किन फट जाएगी, फट जाएगा वो फ्रॉग, अगर मैं थोड़ी देर धूप में रख दूं तो उसको। अगर फ्रॉग को बहुत ज्यादा ठंड में रख दूं तो भी मर जाएगा, स्नेक भी मर जाएगा। पर हम नहीं मरते। बर्ड्स जो होती है ना, बर्ड्स बर्ड्स नहीं मरती। मैमल्स होते हैं, मैमल्स नहीं बनते, क्योंकि मैमल्स के अंदर, मैमल्स मतलब हम लोग भी मैमल्स ही हैं। मैमल्स के अंदर क्या होता है, मैमल्स के अंदर एक सिस्टम बना के दिया है भगवान ने, प्रकृति। प्रकृति ऐसे कहती है कि भाई तुम कितने भी ठंड में चल जाओ, तुम कितने भी गर्मी में चल जाओ, तुमको मरने नहीं देंगे हम, क्योंकि तुम हो वार्म ब्लडेड। तुम कैसे हो, वार्म ब्लड के हो। वार्म ब्लड के मतलब क्या होता है, वार्म ब्लड का मतलब ये है कि आपका जो है ना सिस्टम, बॉडी के अंदर एक इंटरनल रेगुलेशन का सिस्टम है। आपका बॉडी जो है ना आपको गर्म रखती है, हमेशा एक स्टैटिक टेम्परेचर बना कर रखती है। तो हमारे शरीर के अंदर एक स्टैटिक टेम्परेचर है, और उसको बनाने का काम शरीर करता रहता है। उसके अंदर एनर्जी लगती है बहुत सारी, पर उसको बनाने का काम शरीर करता रहता है। तो वार्म ब्लड के अंदर इंटरनली एक मैकेनिज्म है जिसको मैं समझते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से एक स्टेबल टेम्परेचर रहता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का अगर हम देखें, है ना, पूरा अंदर जो टेम्परेचर ठीक है चलता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस तक स्टैटिक टेम्परेचर बना रहता है। समझ में आ रहा है। और उसको अंदर अगर आप बहुत सर्दी में भी आ जाओगे ना, तो वो टेम्परेचर रेगुलेट अपने आप हुआ है। आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होगा उसको टेम्परेचर को रेगुलेट करता रहेगा। पर स्नेक के पास ऐसी चीज नहीं है। स्नेक इज द कोल्ड ब्लडेड। फ्रॉग जो होते हैं ना, मेंढक, वो होते हैं एक तरह से कोल्ड ब्लडेड। आपने देखा है गर्मियों की सीजन में कभी फ्रॉग देखा है? गर्मियों की सीजन में तो फ्रॉग नहीं दिखते अपन को, मर जाते हैं ये। नहीं मरते तो नहीं है सर। तो ये छुप जाते हैं, कहीं जाकर छुप जाते हैं भाई, गर्मी इनसे सहन नहीं होती, गड्ढों में जाके छुप जाते हैं। क्योंकि अगर ये बाहर निकल जाए तो इनका शरीर फट जाए, क्योंकि इनका शरीर इतना टेम्परेचर सहन करने का आदी नहीं है। और आप देखते हैं फ्रॉग विंटर्स में भी नहीं दिखते सर। सर फ्रॉग का एक सीजन होता है ना, एक सीजन होता है जब ना ज्यादा विंटर हो, ना ज्यादा गर्मी हो, ह्यूमिडिटी हो। दैट इज बारिश के सीजन में टर 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 करते करते फ्रॉक्स उग उग जाते हैं एकदम से, ऐसा लगता है उग गए हैं एकदम से। वो कहाँ से है, वो अपने गड्ढों में से निकल कर आए। सर्दियों में भी गड्ढों में घुस जाते हैं, और गर्मी में भी गड्ढों में घुस जाते हैं। जब उनको मॉडरेट सा टेम्परेचर दिखता है ना, जिससे उसकी स्किन जले नहीं, ठीक है, या फिर स्किन ठंडी ना हो जाए, वो जब टेम्परेचर दिखता है तब वो बाहर निकल कर आते हैं। दे आर द कोल्ड ब्लडेड। समझ में आ रहा है। तो देखो, टेम्परेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। टेम्परेचर इस फ्रॉग को देखो, बायोटिक कंपोनेंट है फ्रॉग, बायोटिक कंपोनेंट जिसके अंदर लाइफ है। इसके अंदर लाइफ नहीं है, पर इसको बाहर नहीं निकलने दिया इसने, है ना। गर्मियों के मौसम में जो फ्रॉग होगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा, जब ज्यादा गर्मी होगी। तो फ्रॉग जो होता है ना ऐसे मौसम के अंदर, जब बारिश का सा मौसम होता है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, उस टाइम पे बाहर निकलते हैं। तब तक वो क्या करेंगे, अपने घरों के अंदर छुप के रहेंगे, बिलों के अंदर छुप के रहेंगे। स्नेक भी तभी बाहर निकलता है। स्नेक को मारने का सही तरीका होता है क्या है, उसको धूप में रख दो, अपने आप मर जाएगा। आपने देखा अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म, केचुए, केचुए जो होता है वो भी कोल्ड ब्लडेड होता है। वो कैसे आते हैं, बारिश के टाइम आते हैं वो। समझ में आ रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है और कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है। मतलब ऐसा समझो कि हम इंसान जो है, इनके बॉडी के अंदर
एक इंटरनल मैकेनिज्म है जो इस बॉडी की इंटरनल हीट को रेगुलेट करता है। इंटरनल हीट को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। और ये रेगुलेट कैसे? ये बॉडी मैकेनिज्म जो होता है जो रेगुलेट करता है, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के कारण हमारे शरीर के अंदर जो होता है, ऐसा एक हीटर सा लगा रखा है जो कि अपने आप को, अपने टेम्परेचर को स्टैटिक बना कर रखता है, चाहे हम कितनी भी सर्दी में चल जाएं, कितनी भी गर्मी में चल जाएं। समझ में आ रहा है? दैट इज नोन एज इंटरनल रेगुलेशन। इसके अंदर बहुत एनर्जी भी लगती है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत एनर्जी, बहुत खाना भी पड़ेगा हमको, खाना खाना पड़ेगा। जब खाना नहीं खाते कभी तो ज्यादा सर्दी लगने लग जाती है ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमारा स्लो हो जाता है। सब कुछ बड़ा साइंटिफिक, वो बड़ा मजेदार है मतलब, है ना? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसके लिए बहुत सारी एनर्जी भी यूज करते हैं हम। अब जो फ्रॉग होता है ना, उसको, इसके अंदर ये सिस्टम नहीं डाल रखा। राइट, समझ में आ रहा है? उसके अंदर इंटरनल रेगुलेशन वाला सिस्टम नहीं है, उसका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। तो इसको इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए बच्चों, इसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी हमको चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को आधी एनर्जी तो क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर शरीर को गर्म करने के लिए रख रहे हैं। वो एनर्जी जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? हम खा रहे हैं, उससे एनर्जी आ रही है, ठीक है। वो एनर्जी जो है वो हमारे शरीर को क्या कर रही है? गर्म रखने की कोशिश कर रही है। बट इसको तो उस एनर्जी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका शरीर गर्म ही नहीं होता, वो प्रोसेस ही नहीं है इसके अंदर। तो फ्रॉग जो होगा बहुत समय तक बिना खाना खाए भी रह सकता है। गड्ढों में रहता है ना वो, जब 6-6 महीने तक बिना खाए रह सकता है। स्नेक भी बिना खाए रह सकता है, बिकॉज दे डू नॉट नीड एनर्जी फॉर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। मेटाबॉलिज्म उनका इतना स्लो हो सकता है कि वो हाइबरनेट फॉर्म के अंदर चले जाता है। हाइबरनेट समझ तो, कुछ नहीं कर रहे, सुस्त से पड़े हैं, बस पड़े रह गए 6 महीने तक। ये हाइबरनेट फॉर्म होता है। वो क्यों पड़े रह जाते हैं? बिकॉज वो अपने मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। उनको नहीं चाहिए, जरूर हमारे शरीर को कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए, कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जैसे गीजर ऑन करते हैं आप, टेम्परेचर मेंटेन होता है ना, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी एक गीजर ऑन है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए उसको। पर ये इसलिए हम 6 महीने तक भूखे नहीं रह सकते। समझ में आ रहा है कि 6 महीने तक अपन भूखे रह ले? नहीं, पर ये फ्रॉग रह सकता है, स्नेक रह सकता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बनाकर दूंगा क्वेश्चंस अच्छे वाले, राइट। तो देखो, वार्म ब्लडेड जो मैमल्स, बर्ड्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड स्नेक, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। क्रोकोडाइल पड़ा रहेगा पानी के अंदर, पानी के अंदर से बाहर क्यों नहीं निकलता ये? बाहर तो चल सकता है, पर बाहर इसको गर्मी लगती है बहुत। समझ में आ रहा है? और आप देखेंगे जब ठंड का मौसम आता है तो ये ऊपर आ जाता है क्रोकोडाइल, ठीक है, जिससे कि क्या हो, नीचे ठंड लगेगी इसको। तो दिस इज नोन एज कोल्ड ब्लडेड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। व्हाट इज वार्म ब्लडेड एंड व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड, एवरीबॉडी इज क्लियर। तो देखो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आल्सो नोन एज इकोथर्म, एक एक्टोथर्म्स, इसको एक्टोथर्म्स भी बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड को एक्टोथर्म्स भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा बिल्कुल, एक्टोथर्म्स। और वार्म ब्लडेड को एंडोथर्म्स बोलते हैं, एंडोथर्म्स। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार चलो आपको कोल्ड ब्लडेड के बारे में सब कुछ पता था, एक्टोथम्स नहीं पता था कि कोल्ड ब्लडेड को एक्टोथम्स बोलते हैं। और आ गया एक्टोथम्स क्या होते हैं, ऐसे आ गया क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आल्सो नोन एज एक्टोथम्स कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनली। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ देयर एनवायरमेंट। जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, तो बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी बॉडी। बाहर भी टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का भी टेम्परेचर लो, मर गया भाई। हमारा ऐसा नहीं होता कि बाहर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी भी हम खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारे अंदर हीटर चला हुआ है, हम वार्म ब्लडेड है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो एनर्जी एफिशिएंसी जो होते हैं इसके अंदर, यूज लेस एनर्जी फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन, कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड, बिना फूड के लंबे समय तक सर्वाइव। इसीलिए वो हाइबरनेट मोड में जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए साहब। एक्टिव इन द वार्म टेम्परेचर एंड स्लगिश इन द कोल्ड कंडीशन, राइट। वार्म टेम्परेचर भी मतलब मॉडरेट जो टेम्परेचर होता है, ठीक है। और सर्दी तो उनसे बिल्कुल नहीं सही जाती। एग्जाम्पल, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, लिजार्ड्स, स्नेक, क्रोकोडाइल, है ना। लिजार्ड को कभी छत के ऊपर देखा है? अंदर घर में रहती है, अंदर आराम से घर में रहेगी, ठीक है, बाहर नहीं जाएगी, धूप में जाएगी तो मर जाएगी। समझ में आ रहा है? दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड है। ये लिजार्ड हमेशा ऐसी जगह रहेगी जहाँ पे ठंड हो, राइट, थोड़ा थोड़ा मतलब मॉडरेट सा टेम्परेचर। गर्मी के टाइम पर लिजार्ड जो होती है वो कहीं ऐसी जगह जाके रहेगी
जैसे आपके गोडाउन्स के अंदर चली गई, है ना, बेसमेंट के अंदर देखो बहुत सारी लिजार्ड्स मिलती हैं, क्योंकि बेसमेंट थोड़ा ठंडा है, राइट, इतना गर्म नहीं है, थोड़ा ठंडा है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर वहां पर हो जाता है गर्मियों में, है ना। किसी अलमारी के पीछे जाके छुप जाइए, समझ में आ रहा है? उधर ठंडा है थोड़ा। तो देखो, वार्म ब्लडेड एनिमल आल्सो नोन एज एंडोथर्म्स, इनको एंडोथर्म्स भी बोलते हैं, मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरनमेंट, बिना एनवायरनमेंट को ना देखते हुए, ठीक है, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर अपना रेगुलेट करता है। एनवायरनमेंट चाहे कितना भी गर्म हो जाए, हम फट तो नहीं जाते ना गर्म एनवायरनमेंट में जाते, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, वो मेंटेन करता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस हमारे अंदर जो है, शरीर के अंदर जो टेम्परेचर है वो इतना मेंटेन रहता है। एनर्जी यूसेज रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू सस्टेन टेम्परेचर रेगुलेशन, मोर एनर्जी, खूब सारी एनर्जी चाहिए होती है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ठीक है। अब इसलिए हम हाइबरनेट नहीं हो सकते। कोई बोले ना यार तुम क्यों नहीं हाइबरनेट हो जाते, भाई फ्रॉग तो हो जाता है, तुम क्यों नहीं हो जाते? भाई साहब हमको कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए, हमारे अंदर हीटर लगा हुआ है, ऐसे बोला करो सीधे। वी आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी, कैन सर्वाइव इन ए वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम द हॉट डेजर्ट टू द कोल्ड आर्टिक, कोल्ड हॉट से लेकर कोल्ड तक बिल्कुल अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, स्पैरोज, ये वार्म ब्लडेड। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मतलब क्या है कि टेम्परेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ना। अब टेम्परेचर अभी जब इंटरेक्शन करने लग जाएगा, मान लो, तो कोल्ड ब्लडेड वालों को तो घर में पहुंचा देगा, वो बाहर नहीं निकलने देगा, है ना। इंटरेक्शन है ना, बायोटिक का, बायोटिक का हमसे इंटरेक्ट करेगा तो थोड़ा, हम थोड़ा समझ जाते हैं टेम्परेचर के अंदर, ये नहीं समझ पाते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट ओनली सम रेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटीज, द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो स्नेक होगा वो उस जगह पे ही मिलेगा जहां पर टेम्परेचर नॉर्मली रहता है हमेशा। तो जंगलों के अंदर, ठीक है, जंगलों के अंदर जैसे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर एनाकोंडा मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज है, सूरज यहाँ पर क्या कर रहा है, सूरज यहाँ पर आराम से कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहा है, ठीक है, एक मॉडरेट टेम्परेचर कर रहा है, बारिश हो रही है हमेशा। तो एनाकोंडा वहां मिलता है, एनाकोंडा को यहाँ पे लेकर आ जाओ, ठीक है, पोल्स के ऊपर तो नहीं मिलता एनाकोंडा। और एनाकोंडा को जंगल में से निकाल के धरती पे पटक दो, रेगिस्तान में पटक दो, लोग, एनाकोंडा तो मर जाएगा वैसे ही। तो आपने देखा मूवी, एनाकोंडा की मूवी देखी थी आपने जब, ठीक है, तो कितने घने घने फॉरेस्ट थे, उसके अंदर मिलता है एनाकोंडा। क्यों भाई? का रीजन ये है कि भाई कोल्ड ब्लडेड है, क्या करें, बाहर आएगा फट जाएगा। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आयस। अधिष्ठान आयस में आपका स्वागत है। बच्चों, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं। 15 दिसंबर इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डे, बहुत ही हेक्टिक आपके लिए होने वाला है। 15 दिसंबर इज अ संडे। हम आपके लिए एक मैराथन सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 51.5 ईयर करंट अफेयर्स के आपके सामने लेकर आएंगे, राइट। ये पूरा एक कंपाइल वीडियो होगा और इट विल बी मोर देन 20+ आवर्स, 20 घंटे से ज़्यादा का ये वीडियो होगा। आप सबको इस वीडियो को देखना है। देखिए, मैराथन सेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, ये आपके मल्टीपल डायमेंशन के अंदर आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाएगा, आपकी सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा। आपको एक तरह से इतने सारे वीडियोस एक साथ आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो वाइडली। थैंक यू सो मच।